Very good evening, students. Today we are going to start the topic Principle of Homogeneity. So, Principle of Homogeneity states that the dimensions of each terms of a dimensional equation on both the sides are the same. बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि जो आपके पास इक्वेशन होएगी उसके अंदर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो डायमेंशंस होंगे, जो उनका डायमेंशनल फार्मूला होएगा ऑन द बोथ साइड्स विल बी सेम। हर फिज़िकल क्वांटिटी का दोनों साइड्स में उस इक्वेशन में डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। सो आइए हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। So as we all know, what are the dimensions of velocity? We have done it a number of times. That is lt minus 1. This is your final velocity. This is your initial velocity. The dimensions will be same, right? Plus acceleration के dimensions lt minus 2 into t. So the dimension formula at last on the both sides comes out to be same. ये देखिए, सो बोथ साइड्स पे तीनों जो डायमेंशंस हमारे निकले हैं दैट इज सेम, दैट इज दस ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म के जो डायमेंशंस होंगे ना इक्वेशन में वो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना बेटा, इसका एक मेन पॉइंट है, ये कहती है only those physical quantities which have same dimensions can be added or subtracted. Now principle of homogeneity बेटा क्या कहती है? कहती है कि वो वाली physical quantities जिनके dimensions सेम है, सिर्फ वही फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेटा हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट जा रहे हो बेटा एंड यू हैव बॉट 10 kgs ऑफ पोटैटो एंड 10 kgs ऑफ, ठीक है, एप्पल्स, ठीक है। इन ऑल बेटा ये कितने हो गए, 20 kgs, राइट। आपके पास 20 kgs वेट है। तो बेटा ये जो हमारे kgs हैं दैट इज़ मास, ये मास है ना हमारा, ये भी हमारा मास है। तो हमारा टोटल निकला भी क्या है, मास। हम इसको 2m नहीं बोलेंगे, हम देख रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो निकल के भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी ही आई ना। मास में मास ऐड कर रहे हैं तो मास ही निकला, राइट। सो ये क्या कहती है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि हम वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा, किन केसेस में, अगर उनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम हो। जैसे इस केस में इसका भी m है, इसका भी m है, और आउटपुट जो रिजल्ट है वो भी हमें m ही मिला है, राइट। आइए हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ml2 t माइनस 2, इधर भी आ गया हाफ m l t माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाफ इज़ अ कांस्टेंट, नंबर को हम नहीं ऐड ऑन करते, सो m l2 t माइनस 2, हैंस ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो स्पीड को हम लिख सकते हैं lt माइनस 1, हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला पता है। तो डिस्टेंस के केस में भी क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज lt माइनस 1। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पर बेटा कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, ठीक है,
जिसमें बेटा उन्होंने बोला है कि P आपकी क्या है, एक पावर है, ठीक है बेटा। X उन्होंने बोला है हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंड T क्या बेटा उन्होंने बोला है, एक टाइम है। इस केस में वो बोल रहे हैं कि हमें कैलकुलेट या फाइंड आउट द डायमेंशंस, फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। एक ये क्वेश्चन उन्होंने पुट कर दिया। सेकेंड उन्होंने बोल दिया व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर देयर यूनिट्स, उनके यूनिट्स भी पूछ लिए, ठीक है बेटा। हमें सबसे पहले A और B को निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इन दोनों के डायमेंशंस निकालो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चे हमने क्या बोला था, ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट L, तो L में से क्या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, L ही, राइट। इसका अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन दैट इज A आपका होगा, A के वही डायमेंशंस होंगे बेटा जो आपके X के हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के। ये आ गई बच्चे आपकी A की वैल्यू, राइट। अब हमें इस फॉर्मूला से बेटा निकालने हैं B के डायमेंशंस, ठीक है। इस यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, द डायमेंशंस ऑफ B। सो बेटा हमें पता है हमारा जो पावर होती है दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू A के तो हमारे पास है अब, राइट, L स्क्वायर अपॉन BT, B इंटू T। तो ये वाला T बेटा कट जाएगा हमारा, इसको B को मैं इधर ले जाती हूँ, L स्क्वायर अपॉन ML स्क्वायर T माइनस 2। ये बेटा दिस गेट्स डिडक्टेड, M माइनस 1 T2। ये हमारी क्या आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B के केस का आ गया। अब बेटा उन्होंने बोला है हमें कि आप क्या करो, हमें इनके यूनिट्स बताओ। तो आप CGS बता सकते हो, आप SI बता सकते हो, इट्स अप टू यू। अनटिल एंड अनलेस बेटा उन्होंने मेंशन करा है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस उन्होंने बोला है आप इनके SI यूनिट या MKS यूनिट बताओ, या इन्होंने बोला है कि आप इनके CGS यूनिट्स बताओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A के क्या आ जाएंगे मीटर्स, B के क्या आ जाएंगे बेटा किलोग्राम पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर।